हाय गाइस, आज हम देखने वाले हैं बाबू हिस्ट्री का क्लास पुनः। थोड़ा सा लेट हो गया हमको आने में, बीच में मेरा तबीयत खराब हो गया था। कोई बात नहीं, चलिए फिर नई ऊर्जा से आज देखते हैं हम लोग मोपला विद्रोह। मोपला अच्छा, मोपला विद्रोह की जहाँ तक बात करें तो आप लोग की जानकारी के अनुसार सभी को जानते ही होंगे। क्लास 10th में बड़ा ज़बरदस्त इसका एक टॉपिक पूछा जाता है, क्वेश्चन लिखने के लिए भी आता है कि मोपला विद्रोह है क्या, कैसे हुआ, क्या नहीं हुआ। देखते हैं मोपला विद्रोह को। मोपला विद्रोह दरअसल में केरल में हुआ था। कहाँ हुआ था? केरल में मोपला विद्रोह हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, केरल में मोपला विद्रोह हुआ था। और ये केरल में जो मोपला विद्रोह हुआ, याद रखिएगा, ये मालाबार में हुआ था। मालाबार में मोपला विद्रोह कहाँ हुआ? केरल के मालाबार में हुआ। और ये हुआ था बाबू, याद रखना, 1921 में। और इसके नेता की जहां तक हम बात करें, इसके नेता थे बाबू अली मुसलियार। याद रखना कि मोपला विद्रोह के नेता कौन थे? अली मुसलियार। अब इस आंदोलन में हुआ क्या, कहानी जानना है तो बात समझिएगा। देखिए हुआ क्या था कि मोपला जो था, मूल रूप से मोपला जो हम लिखे हैं, मोपला केरल के किसान थे। मोपला केरल के क्या थे? किसान थे। ठीक है, याद समझने का प्रयास करिएगा। मोपला केरल के किसान थे और ये मालाबार तट में कृषि करता था, वहीं पे रहता था, कृषि करता था। लेकिन शुरू दौर से ही देखा गया है कि कृषकों और जमींदारों के बीच बहुत बड़ा विवाद देखने को मिलता है। तो बात समझिएगा। अब ये केरल के जो किसान, जो मोपला थे, इसके नेता अली मुसलियार थे। इसमें कहानी शुरू होने से पहले इसकी स्थिति समझिएगा कि केरल में जो किसानी करते थे लोग ना, वहाँ पे लोग जो कुछ तो, किसी के पास तो कुछ खुद का जमीन था, लेकिन कुछ लोग क्या करते थे, पट्टे पे जमीन लेके कृषि करता था। तो याद रखिएगा, केरल के जो मूलतः किसान थे वो पट्टेदार थे या खेतिहर किसान थे। पट्टेदार थे या खेतिहर किसान थे। खेतीहर किसान थे, वो पट्टेदार थे, यानी तो खेतीहर किसान थे, मोपला किसान। बात समझिएगा। अब दूसरी ओर, ये तो एक पार्टी हो गया। अब दूसरी ओर क्या था कि दूसरी ओर था कि वहाँ पे जो मतलब जमींदार वगैरह जो थे, वो जमींदार जो थे केरल में, ठीक है, मोपला के स्थायी, उनको हम लोग नायर कहते थे या नमुंदरी कहते थे। याद रखिएगा, एक था नायर और एक था नमुंदरी। एक था नायर और एक था नमुंदरी। ये तो हम बताएं, ये काम करने वाले किसान थे। ये काम करने वाले कौन थे? किसान। लेकिन ये जो थे नायर या नमुंदरी, ये जो थे बाबू, ये ध्यान में रखिएगा, ये वहां के हिंदू जमींदार थे। हिंदू जमींदार थे, मतलब ये अमीर वर्ग के लोग थे। और इस हिंदू जमींदार के लोगों को जो था कि भैया वहाँ पे न्यायालय का, सरकार का, याद रखिएगा, न्यायालय हो गया, उसके बाद हो गया पुलिस और सरकार का, इन तीनों को समर्थन प्राप्त था। ठीक है, मतलब नायर और नमुंदरी से उनको समर्थन प्राप्त था। अब स्थितियाँ समझिएगा कि अब स्थिति क्या आ जाती है कि अब देखो भैया, ये तो पट्टेदार खेतिहर किसान है, गरीब लोगों को कौन सुनता, उसमें भी कोई नहीं सुनता था। अब स्थिति क्या हो गया कि, और ये उसमें भी विशेष क्या था कि ये उस समय मुस्लिम समुदाय के लोग थे। ये जो थे पट्टेदार खेतिहर किसान, ये मुस्लिम समुदाय के थे, मुस्लिम समुदाय के लोग थे। तो इस तरह की स्थिति से अब वहां पे क्या कर दिया, बात आ गई हिंदू मुस्लिम को लेकर। और हिंदू मुस्लिम जब भी बात आती है तो उसमें सब विवाद हो ही जाता है। तो ज़्यादा इस पर हम टिप्पणी नहीं करेंगे। याद रखिएगा, हिंदू मुस्लिम को लेकर जब भी विवाद आ गया, विवाद आने के बाद क्या हो गया, दोनों पार्टियों के बीच जो है, मतलब कर को लेकर, टैक्स को लेकर अब विवाद उत्पन्न हो गया। और जैसे ही दोनों पार्टियों को लेकर जब विवाद उत्पन्न हो गया, तो भैया ये क्या करने लगा, ये खेतिहर और पट्टेदार किसान जो थे, नैनार और नमुंदरी के टैक्स देने से मना करने लगा। टैक्स देने से क्या करने लगा? मना करने लगा। लेकिन इसी बीच क्या हो गया कि देश में 1921 में, ठीक है, याद रखिएगा, देश में 1921 में कांग्रेस ने क्या कर दिया कि खिलाफत के मुद्दा को लेते हुए, बढ़ाते हुए, मतलब खिलाफत ने उनका सपोर्ट कर दिया। और वहाँ पे केरल के जो लोग थे
उन लोगों ने भी खिलाफत आंदोलन में मतलब सपोर्ट किया। तो इस तरह की स्थिति से खिलाफत के सपोर्ट करने वाले लोग और केरल के लोग की जनसंख्या बढ़ गई। और जब इनकी जनसंख्या बढ़ गई तो इन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पे जो हिंदू जमींदार थे इनके विरुद्ध में विद्रोह कर दिया, इनके विरुद्ध में क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। और इस विद्रोह को देखते हुए, याद रखिएगा, इस विद्रोह को देखते हुए अब यहाँ पे जो इसके नेता थे अली मुसलियार, कौन थे भाई, अली मुसलियार। इस नेता ने क्या कर दिया, बात समझने का प्रयास करिएगा। इस नेता ने वहाँ पे जो अली मुसलियार जो थे, स्थिति क्या थी कि अब ये अली मुसलियार अपने लोगों के साथ मिलकर मतलब जमींदारों के बीच, किसके बीच, जमींदारों के बीच जो था, धीरे धीरे प्रणालियां जो थी बदलने लगी। क्या उनकी जमींदारों की शक्ति को विकृत करने के लिए, उनकी शक्ति को कमजोर करने के लिए जो है उनके साथ मतलब छुप के ही या अन्य किसी प्रक्रिया से उन पर अटैक करने लगे। ठीक है, अब ये अटैक करने लगे और इस तरह की स्थिति से जब करने लगे तो ये अटैक करने के कारण जो है स्थितियां और विकट हो गई। क्या हो गया, पुलिस की प्रशासन की कार्यवाही बढ़ गई, जिस वजह से क्या हो गया, याद रखिएगा 1921 में मोपला किसानों को अत्यधिक मात्रा में पुलिस ने, मतलब अंग्रेजों की पुलिस ने क्या कर लिया, कैद कर लिया। लगभग बताया जाता है कि 10,000 लोग मारे गए इस विद्रोह में, और लगभग 50,000 लोग जो थे, 50,000 लोग कैद कर लिए गए। 50,000 लोग को क्या कर लिया गया था, कैद कर लिया गया था। तो इस तरह की स्थिति से जब इन 50,000 लोग कैद हो गए, 10,000 लोग मारे गए, तो धीरे धीरे यह मोपला विद्रोह क्या होने लगा, कमजोर पड़ने लगा। जब मोपला विद्रोह कमजोर पड़ गया तो फिर मोपला विद्रोह फिर समाप्त हो गया। तो याद रखिएगा, मोपला विद्रोह की समाप्ति भी 1921 में हुई थी, 1921 में। तो इस बात को आप लोगों ने समझ लिया होगा कि मोपला विद्रोह क्या है। बात समझिएगा कि मोपला विद्रोह हुआ कहाँ था, मोपला विद्रोह केरल में। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ, केरल के मालाबार तट में। कब हुआ, तो 1921 में। कब हुआ, तो 1921 में हुआ। इनके नेता थे बाबू अली मुसलियार। कौन नेता थे, अली मुसलियार। अब वहाँ पे किसान जो किसानी करते थे उनको कर को लेके, उनके टैक्स को लेके एक विवाद था, टैक्स के लेके विवाद था। टैक्स को लेके जब भी विवाद होगा तो याद रखना है किसानों के बीच होगा या जमींदार या सेठ साहूकार के बीच होगा। तो याद रखिएगा, पट्टेदार और खेतिहर ये किसान थे। पट्टेदार का मतलब हो गया कि कुछ समय के लिए आपसे खेत ले लिए, खेती कर दिया, उसको अब खुद का खेती था, उसको भी टैक्स देना पड़ता था। तो इस तरह की स्थिति से अब ये तो एक पार्टी इधर हो गया, दूसरी पार्टी की एक था नायर और दूसरा था नमुंदरी। ये बाबू हिंदू जमींदार थे और ये मुस्लिम समुदाय के लोग थे। हिंदू मुस्लिम को लेकर विवाद हो गया, मतलब भड़क गया लोग, और इसको भड़कने से क्या हो गया। और दूसरा बात क्या था कि इनको जो न्यायालय और पुलिस और सरकार का बड़ा समर्थन था, न्यायालय और पुलिस का बड़ा समर्थन था। इस तरह की स्थिति से जो है 1931 में क्या हो गया उन्होंने कि अली मुसलियार ने अपने लोगों को मिलाकर मतलब आंदोलन के विरुद्ध भड़का दिया। जब आंदोलन के विरुद्ध भड़का दिया तो स्थिति क्या हो गया कि 10,000 लोग जो है इस पुलिस ने कैद कर लिए, कैद नहीं कर लिए, उनकी हत्या हो गई। और लगभग 50,000 लोग मर गए, 50,000 लोग कैद कर लिए, उल्टा बोल दिया, कहने का मतलब हो गया कि 10,000 लोगों को उन्होंने मार दिया, 50,000 लोगों को कैद कर लिया। इतने जब हत्याएं हो गई ना, ये आंदोलन धीरे धीरे क्या हो गया, समाप्त हो गया। ये आंदोलन धीरे धीरे क्या हो गया, समाप्त हो गया। और इसी को हम लोग 1921 में जो हुआ, 1921 में, और इसी को हम लोग मोपला विद्रोह कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मोपला विद्रोह कहते हैं। समझ में आया। अब इसी के नीचे हम लोग बात करते हैं खेड़ा आंदोलन का। बात समझिएगा, 4 शब्दों में खेड़ा आंदोलन समझते हैं। देखिएगा, खेड़ा आंदोलन, देखो ये ऊपर हो गया, ये ऊपर अलग और इसके नीचे ये अलग टॉपिक है। अब खेड़ा आंदोलन की जहां तक बात करें तो आप लोग को पता होगा कि खेड़ा जो है गुजरात का एक जिला है। खेड़ा कहाँ है, गुजरात का एक जिला है, ये गुजरात में पड़ता है। खेड़ा कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। अब ये खेड़ा जो हुआ था, अब आंदोलन हुआ था, इसके समर्थक जो थे वो आपके महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी ने इसका समर्थन किया था। इस आंदोलन में दरअसल हुआ क्या था, बात समझिएगा। इस आंदोलन में क्या हो गया था कि 1917 में क्या हुआ था कि पूरे खेड़ा प्रांत में बारिश नहीं हुई थी, रबी फसल बर्बाद हो गए। खेड़ा प्रांत में बारिश नहीं होने के कारण जो है वो पूरा वहाँ का उसमें रबी फसल जो थे, ठीक है, बर्बाद हो गए। और रबी फसल को बर्बाद हो जाने के बाद क्या हो गया, सरकार का जो टैक्स मांग रहा था ना, अब फसलें बर्बाद हो गया तो टैक्स कहाँ से दोगे,
संभव है देना, अब टैक्स देना संभव नहीं है। तो इस तरह की स्थिति से अब गुजरात के किसान ने, जो खेड़ा के जो किसान थे, उन्होंने क्या कर दिया, आंदोलन कर दिया। और इस आंदोलन का समर्थक आपके महात्मा गांधी ने किया था। और याद रखना, ये समर्थन जो उन्होंने किया था, ये समर्थन किया था सर आपका 22 जून 1918, 22 जून 1918 को। अब इसमें समझने का प्रयास करिएगा, देखिएगा अब क्या हो गया कि 22 जून 1918 को समर्थन कर दिया। इसके बाद क्या हो गया कि अंग्रेज सरकार ने जो कर का जो दर बनाया था ज़्यादा, उनको मतलब अब तो कम करना चाहिए था ना जी। हम अभी शुरू किए थे 1917 में, रबी फसल क्या हो गए, खराब हो गए। 17 में रबी फसल क्या हो गए, अब खराब हो गए। 17 में खराब हो गया तो भैया खराब फसल का उसमें कैसे देगा, आपको टैक्स देना संभव नहीं था। तो सरकार ने क्या कर लिया कि अब टैक्स देना संभव नहीं था। तो कुछ समय पश्चात साल जैसे बदला तो अगले वर्ष क्या हो गया, बारिश बहुत अच्छी हो गई। अगले वर्ष क्या हो गई, बारिश बहुत अच्छी हो गई और फसल जो थे रबी के फसल बहुत अच्छे हो गए और पुनः फिर सरकार को कर मिलना शुरू हो गया। लेकिन इस समय इस आंदोलन के समर्थक से महात्मा गांधी ने खेड़ा आंदोलन समर्थन किया। इस समर्थन से महात्मा गांधी के प्रयासों से कर के दर को बहुत कम कर दिया गया था। चलिए धन्यवाद। तो समझ में आपको आ गया ये खेड़ा आंदोलन। खेड़ा आंदोलन याद रखना 22 जून 1918 को शुरू महात्मा गांधी ने समर्थन किया था। ये 1918 में हुआ था। ये कब हुआ था, 1918 में। खेड़ा आंदोलन कब हुआ भैया, तो याद रखना 1918 में गुजरात राज्य में हुआ था। इसके नेता महात्मा गांधी थे और महात्मा गांधी ने 22 जून 1918 को समर्थन किया था। इसमें बस इतना हुआ था कि फसल जो थे 1917 वाला जून महीने वाला, मतलब ये खरीफ फसल वाला, वो चौपट हो गया। टैक्स देना संभव नहीं था। लोगों ने आंदोलन कर दिया, बाद में महात्मा गांधी ने समर्थन कर दिया। लेकिन अगले वर्ष क्या हो गया, फसल अच्छी हो गई और किसान का थोड़ा सा मन खुश हो गया। तो बाद में आंदोलन क्या हो गया था, दब गया था। चलिए धन्यवाद, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।